सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की अपनी अंतिम क्लास रहेगी जिला दर्शन की क्लास नंबर 50। आज हम बात करेंगे धौलपुर ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास धौलपुर ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। देखिएगा मित्रों, यह जो धौलपुर जिला, इसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो धवल देव है। कौन है? धवल देव है। यह जो धौलपुर जिला है, यह मित्रों राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया। अगर आपसे पूछे राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया, तो धौलपुर बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, भरतपुर जिले से अलग करके बनाया गया है। किससे? भरतपुर जिले से अलग करके बनाया गया है। और कब बनाया गया? तो ध्यान रखना, 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बनाया गया। किससे अलग करके? भरतपुर जिले से अलग करके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों धौलपुर जिले का प्राचीन नाम मिलता है कोठी। क्या मिलता है? कोठी। और उपनाम की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं रेड डायमंड। क्या कहते हैं? रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड सिटी, यह आपको ध्यान रखना, सिटी। या इसे कहते हैं लाल पत्थरों का शहर। लाल पत्थरों का शहर। इसी का दूसरा नाम मिलता है मित्रों पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना धौलपुर जिला है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर जिला है, जबकि पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर जिला। धौलपुर जिले के उपनाम है रेड डायमंड सिटी और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगर हम बात करें मित्रों पड़ोसी राज्य, तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी राज्य एमपी और यूपी, मध्य प्रदेश, साथ में आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, यूपी। अगर हम बात करें पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी जिले आते हैं भरतपुर और करौली। भरतपुर, करौली, ये इसके दो क्या है? प्रमुख पड़ोसी जिले। तो ये दो जिलों के साथ सीमा बनाता है और दो ही राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और यूपी। और जिलों की बात करें भरतपुर और करौली। अगर हम बात करें आरजे नंबर, तो आरजे नंबर रहेगा इसका 11। कितना रहेगा? 11। और शुभंकर की अगर हम बात करें तो यहाँ का शुभंकर है पचीरा। प्रमुख आरटीडीसी होटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना वन विहार। प्रमुख आरटीडीसी का क्या है? एक होटल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, अगर आपसे पूछे तो धौलपुर है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे पूर्वी तहसील ध्यान रखना राजाखेड़ा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो तो है अपने कौन सा? धौलपुर। और अगर आपसे पूछे तहसील तो वो आपको ध्यान रखना है राजाखेड़ा। अगर आपसे पूछे गांव तो वो आता है सिलोन गांव। कौन सा? सिलोन गांव। या आपसे पूछे राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये पूर्वी बिंदु है सिलोन गांव। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखना अंगोई बांध है, उर्मिला सागर बांध है, पार्वती बांध है और रामनारायण बांध है। ये प्रमुख बांध किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है धौलपुर जिले में। यहाँ पर प्रमुख अभयारण्य की अगर मैं बात करूँ तो वन विहार अभयारण्य है, रामसागर अभयारण्य है, केसरबाग अभयारण्य। ये केसरबाग आपको अच्छे से ध्यान रखना, केसरबाग अभयारण्य किस जिले में है? धौलपुर जिले में। केवल नाम ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट मित्रों अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो बार बार परीक्षा में पूछा, सेपऊ महादेव मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपऊ महादेव मंदिर। यह किस जिले में? तो आपको ध्यान रखना है धौलपुर जिले में है। और किस नदी पर है? तो यह आपको ध्यान रखना है पार्वती नदी पर बना हुआ है, या नदी के किनारे। यहाँ पर विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर क्या है? विशाल शिवलिंग है, जिसकी यहाँ पर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट ध्यान रखना मचकुंड, मचकुंड तीर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जिले में है? धौलपुर जिले में मचकुंड नामक स्थान पर है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना यह किस पर्वत पर है? गंधमादन पर्वत पर है, गंधमादन पर्वत पर है। अगर हम बात करें इसका उपनाम, इसका उपनाम तो इसे कहते हैं सब तीर्थों का भांजा। क्या कहते हैं? सब तीर्थों का भांजा, सब तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को, जबकि सब तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर अजमेर को। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ग्वालियर एमपी से आते समय यहाँ पर रुके और अपनी तलवार से एक ही बार में शेर का शिकार करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक शेर शिकार गुरुद्वारा भी है, शेर शिकार गुरुद्वारा। अगर आपसे पूछे तो ये किस जिले में है? तो ये धौलपुर जिले में है। और यहाँ पर ध्यान रखना सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, वो ग्वालियर एमपी से आते समय यहाँ पर रुके और यहाँ पर एक ही वार से शेर का क्या किया? शिकार किया। और यहाँ पर क्या बन गया? शेर शिकार गुरुद्वारा। एक आपको ध्यान रखना राधा बिहारी मंदिर, राधा बिहारी मंदिर अगर आपसे पूछे तो ये भी अपने कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, राधा बिहारी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना निहाल टावर या घंटाघर, निहाल टावर या घंटाघर, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना निहाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो राजा निहाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण है वो राम सिंह ने करवाया था। यह भारत का और राजस्थान का सबसे बड़ा, यह आपने क्या है? सबसे बड़ा घंटाघर है, सबसे बड़ा घंटाघर है राजस्थान का और भारत का। ये जो निहाल टावर है घंटाघर है, इस पर ध्यान रखना शपथ धातु, शपथ धातु, शपथ धातु की घड़ी, शपथ धातु की घड़ी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो सबसे ऊंचाई पर है, यह आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गजरा का मकबरा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गजरा का मकबरा किस जिले में? तो धौलपुर जिले में, और जिसका निर्माण महाराजा भगवत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? तो महाराजा भगवत सिंह ने यहाँ पर इसका क्या करवाते? निर्माण करवाते हैं अपनी प्रेमिका गजरा की याद में, यह आपको ध्यान रखना है भगत सिंह। एक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीबी जरीना का मकबरा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बीबी जरीना का मकबरा किस जिले में? धौलपुर जिले में है। और गजरा का मकबरा है यह किस जिले में है? धौलपुर जिले में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तालाब शाही, यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम है तालाब शाही, जो बसेड़ी तहसील में है। किस तहसील में है? बसेड़ी तहसील में है, धौलपुर जिले में है। यहाँ पर खानपुर महल है, यहाँ पर क्या है? खानपुर महल है, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर खानपुर महल है, खानपुर महल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आता है दमोह है, दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात अगर आपसे पूछे तो ये धौलपुर जिले में है। किस जिले में? धौलपुर जिले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक धौलपुर जिले में है, एक बारां जिले में। बारां जिले में वो परवन नदी के किनारे है, और इसकी अगर हम बात करें तो यह चंबल नदी के किनारे। तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो मालदेव ने करवाया था। किसने? मालदेव ने, महाराजा मालदेव ने इसका निर्माण करवाया। लेकिन पुण्य निर्माण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुण्य निर्माण करवाया था पाल वंश के देवीपाल ने। पाल वंश के राजा देवीपाल ने पुण्य निर्माण करवाया, यह आपको ध्यान रखना है। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है इसका जीर्णोद्वार करवाया था शेरशाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी ने, और नाम बदल कर क्या रख दिया, शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। उपनाम की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम। इसे कहते हैं दक्षिण का द्वारगढ़। क्या कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़, द्वारगढ़। एक यहाँ पे ध्यान रखना, शेरशाह सूरी है इनके गुरु है, इनके गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम है, वो अपने बात करें तो मीर सैयद, कौन है, मीर सैयद, मीर सैयद, मीर सैयद है, शेरशाह सूरी के गुरु का नाम है। और शेरशाह सूरी ने अपने गुरु मीर सैयद की मजार का निर्माण करवाया था, सैयद की मजार। तो अगर आपसे पूछे तो यह शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर जिले में। नेक्स्ट हम बात करें श्रेणी, तो यह किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखना जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की। किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। यहाँ पर देखिएगा मित्रों, एक प्रमुख तोप है जिसका नाम है हुनहुंकार तोप, हुनहुंकार तोप है, यह शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर जिले में है। इसका निर्माण करवाया था कीर्त सिंह ने, महाराजा कीर्त सिंह। धौलपुर के महाराजा कीर्त सिंह ने हुनहुंकार तोप का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में इंदिरा पार्क में रखी हुई है। अब आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा दुर्ग है जो 3 राज्यों की सीमा पर है। कितने राज्यों की सीमा बनाता, 3। तो ध्यान रखना, एक तो अपना आ जाता है राजस्थान, और एक ध्यान रखना आपको यूपी, जिसे हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। एक आता है मध्य प्रदेश, जिसे हम लिखते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला या 3 राज्यों की सीमा पर कौन सा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, तो शेरगढ़ दुर्ग है, जो धौलपुर जिले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक, तो आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय भगवंत सिंह थे, भगवंत सिंह, महाराजा भगवंत सिंह यहाँ के क्या थे, शासक थे। किस जिले के, धौलपुर जिले। अगर आपसे पूछे राजस्थान एकीकरण के समय धौलपुर के शासक, तो ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, ये अपने क्या है, धौलपुर जिले के क्या है, शासक है। किस समय, राजस्थान एकीकरण के समय। नेक्स्ट ध्यान रखना, धौलपुर प्रजामंडल का गठन करता, तो यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जिंगासू, कौन है, ज्वाला प्रसाद जिंगासू, जिंगासू। और इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। यह थी मित्रों आज की अपनी जिला दर्शन की अंतिम क्लास। इसी के साथ में राजस्थान के 50 जिले होते हैं आज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए शानदार टॉपिक के साथ में, नए जिलों दर्शन के बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।